Hare Krishna, dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Guru Maharaj. To कल 24 अप्रैल वरुथिनी एकादशी है और 10th ऑफ वैशाख महीना का 10th डे है। तो इस एकादशी जो है वैशाख महीना के कृष्ण पक्ष का एकादशी, इसका बहुत सारे महात्म बताया गया है। तो कल एकादशी है 24 को, 25 को पारण टाइम होगा 5:54 AM to 10:15। इसके अंदर आप लोग पारण ज़रूर कर लीजिए ग्रेन के साथ। तो बोलते हैं इस जगत में सभी एंग्जाइटी में भुगते हैं, उद्वेग में भुगते हैं, लेकिन केवल मात्र जो भगवत भक्त होते हैं और जो पूर्ण रूप से भगवत भक्ति को पालन करते हैं वही केवल एंग्जाइटी फ्री होते हैं। तो भगवान की इच्छा से हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम बहुत उत्कंठा, उद्वेग, एंग्जाइटी में भुगते हैं। तो भगवद गीता 3rd कैंटो 15th अध्याय का 13 नंबर श्लोक में बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं उद्वेग, उत्कंठा एक एंड से लेकर चींटियाँ से लेकर ब्रह्मा तक सभी एंग्जाइटी में भुगते हैं। तो ये जो एकादशी है यह लोग परलोक सभी में आनंद प्रदायनी है। तो केवल मात्र प्रहलाद जो है प्रकृत रूप से उत्कंठा फ्री है। तो उनके पिता श्री त्रिभुवन का राजा थे और ये केवल भयभीत होते थे अपने पुत्र से, इसीलिए प्रहलाद को भक्त सम्राट और हिरण्यकशिपु को असुर सम्राट कहा जाता है। जो इंद्रिय तृप्ति में हिरण्य जो स्वर्ण यानी कि सोना और सॉफ्ट बेड बिस्तर को बहुत पसंद करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में निपुण है। तो उनके पुत्रों को गोदी में बिठा के कह रहे हैं, हे पुत्रों तुम गुरुकुल से अपने पंडित जी से गुरुकुल में जाके गुरु से क्या शिक्षा जो श्रेष्ठ है शिक्षा आपने प्राप्त किया है आप बताइए। श्री प्रहलाद उवाचा। तो कैंटो 7 चैप्टर 5 और टेक्स्ट 5 में बताया गया है तत्साधु मन्ये असुरवारी देहिनां सदा समुद्विग्नं दीयात् असद्गृहात्। बोलते हैं हे असुश्रेष्ठ, एक गोपनीय शिक्षा जो मैं अपने गुरुजी से सिखाए वो आपको मैं बताऊंगा। सदा समुद्विग्नम मतलब क्या है, सर्वदा एंजाइटी में भुगते हैं। दियम असत ग्रंथ, जो हमारी बुद्धि है असत जो असाधु लोगों के साथ संग के प्रभाव से वो क्या होता है, ये ज्ञान हमारा बिगड़ चुका है। तो अभी हम क्या सोचते हैं, मैं और मेरा, इसी में हम लोग उद्विग्न में रहते हैं। इसीलिए कृष्ण चिंतन के द्वारा ही माध्यम से ही ये जो एंग्जाइटी हम दूरीभूत कर सकते हैं। तो भगवत भक्ति जो है ये साइंस है और जो पूर्ण रूप से इसका आचरण करेंगे वो केवल आनंदमय जीवन लाभ करेंगे। 8.15 भगवद गीता में भगवान बताते हैं मामोपित्त पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो इस जगत दुख की आलय है और दृढ़ रूप से हम अगर भगवत भक्ति को पालन नहीं करते हैं तो हम इससे फ्री नहीं होंगे, एंग्जाइटी से फ्री नहीं हो सकते हैं। अभी जो है हम वरुथिनी एकादश की महात्म पढ़ेंगे, तो आप लोग श्रवण कीजिए, मैं पाठ करूंगी। वैशाख कृष्ण पक्षिया वरुथिनी एकादशी व्रत महात्म भविष्योत्तर पुराण में युधिष्ठिर श्री कृष्ण संवाद में बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को कह रहे हैं, हे वासुदेव आपको प्रणाम। वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी क्यों प्रसिद्ध है, इनका महिमा क्या है, आप कृपा पूर्वक हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज
इस वरुथिनी एकादशी का महात्म वर्णन करने के लिए बताने को कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे राजन, इहलोक और परलोक वैशाख महीने की कृष्ण पक्षिया एकादशी वरुथिनी नाम से प्रसिद्ध है। इस व्रत पालन से सदैव सुख लाभ होता है। ये व्रत जो पालन करेंगे वो सदैव सुख लाभ करेंगे और उनका पाप क्षय होगा और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो दुर्भागा स्त्री लोग इस व्रत पालन से सर्व सौभाग्य लाभ करते हैं। दुर्भागा मतलब जो स्त्रीगण खुद को दुर्भागा मानते हैं, तो इस व्रत पालन से सर्व सौभाग्यों को प्राप्त कर सकती है। मुक्ति और मुक्ति प्रदानकारी इस व्रत को सर्व पाप हरण एवं गर्भभास यानी कि मातृ के गर्भ से जो यंत्रणा हमको मिलता है, पेन, उसका विनाश करता है। यानी कि जो है जन्म मृत्यु जरावधि की चक्र से हमको छुटकारा मिलता है। इस व्रत प्रभाव से मानदाता धुंधुमार आदि राजागण दिव्य धाम लाभ किया था। ये जो हमारे महाजन हैं, ये लोग इस व्रत के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त किया था। महादेव शिव भी इस व्रत को पालन किया था। 10,000 साल तपस्या के फल केवल मात्र एक वरुथिनी व्रत पालन से प्राप्त होता है। तो 10,000 का अगर तपस्या का जो फल है, एक वरुथिनी एकादशी के माध्यम से हमको प्राप्त हो सकता है। जो श्रद्धावान व्यक्ति इस व्रत को पालन करते हैं, वो इहलोक परलोक सभी प्रकार वांछित फल को प्राप्त करते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं, अश्वदान अपेक्षा गजदान श्रेष्ठ। अश्व यानी कि घोड़ा से दान, हाथी का दान श्रेष्ठ है। गजदान से भूमि दान, और उससे भी तिल का दान, तिल दान से भी श्रेष्ठ होता है स्वर्ण का दान, एवं उसके अपेक्षा भी श्रेष्ठ होता है अन्न का दान। अन्नदान के जैसा श्रेष्ठ दान और कोई नहीं है। पितृलोक, देवलोक और मनुष्यगण अन्नदान से परितृप्त होते हैं। तो पंडितगण कन्यादान को अन्नदान के समान बोल के बताया है। स्वयं भगवान गोदान को अन्नदान के समान बताया है। इस प्रकार दान से भी विद्या दान जो होता है, विद्या का दान श्रेष्ठ होता है। लेकिन इस वरुथिनी विद्या का दान मतलब श्रीमद् भागवत गीता, भागवत का दान, भगवत गीता का दान। लेकिन इस वरुथिनी व्रत पालन से इस विद्या दान की समान फल लाभ हो सकता है। पापमती जो मनुष्य बताया गया है, अपनी जो डॉटर होती है, कन्या की उपार्जित अर्थ से जीवन धारण करते हैं, उनके पुण्य क्षय होकर नरक यातना भोगना पड़ता है। इसीलिए कदापि कन्या की उपार्जित जो लक्ष्मी है ग्रहण नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति अच्छी तरह से अपनी बिटिया को सजा के स्वर्ण अलंकार से कन्यादान करते हैं, तो चित्रगुप्त कहते हैं इसका जो है पुण्य का हिसाब क्या है, वो असमर्थ है काउंटिंग में होते हैं। लेकिन वरुथिनी व्रत पालन करी कन्यादान से भी अधिक फल लाभ करते हैं। तो व्रतकारी व्यक्ति दशमी के दिन यानी कि आज के दिन एक दिन पहले, एकादशी से पहले, कांसा का पात्र में भोजन, नॉनवेज, मसूर की दाल, छोले, शाक, हानि और दूसरे की प्रदत्त अन्न, 2 बार आहार और मैथुन को त्याग करना है। दूध क्रीड़ा जो जुआ, नेशा, दीवा निद्रा, पर निंदा, पर चर्चा, प्रताड़ना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध, मिथ्या वाक्य एकादशी के दिन में वर्जनीय। और कांसा के पात्र में भोजन, मांस, मसूर की दाल, शहद, तेल, मीठा वासन, व्यायाम, 2 बार आहार, मैथुन, ये भी द्वादश के दिन भी परित्याज्य है। हे राजन, इस विधि के अनुसार वरुथिनी व्रत पालन में सभी प्रकार पाप की विनाश होकर अक्षय गति को लाभ होता है। जो भी कोई हरिवासन में रात्रि जागरण करके भगवान जनार्दन का पूजा करते हैं, वे सर्व पाप मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं।
इसीलिए सूर्यपुत्र यमराज की यातना से अगर परित्राण पाना चाहते हो तो बहुत ही केयरफुली जतन से इस एकादशी का व्रत पालन करनी चाहिए। मरुथिनी एकादशी की व्रत कथा श्रद्धा पूर्वक पाठ या श्रवण करने से सहस्त्र गोदान की फल लाभ होता है और सर्व पाप से मुक्त होकर विष्णु लोकम सगच्छति, सभी प्रकार के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक को परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए श्री वरुथिनी एकादशी की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो कल आप लोग बहुत ही जतन से श्रद्धापूर्वक एकादशी को पालन कीजिए और ये सारे जो बेनिफिट्स है आप सभी को प्राप्त हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल।